तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पहले वीडियो में जाने थे अनुरक्षण मुक्त बैटरी के बारे में, ठीक ना। तो अनुरक्षण मुक्त बैटरी होता क्या है इसके बारे में समझ चुके थे हम लोग। जो अभी अनुरक्षण मुक्त बैटरी को नहीं पढ़ पाए हैं वो पिछली वीडियो में जा कर के देख लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अनुरक्षण मुक्त बैटरी। ये पेपर में बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। शॉर्टकट में आपको दिखेगा, हाँ, पेपर में लिखा हुआ क्या लिखेगा, यस एम एफ बैटरी, ठीक ना। या तो बस लिखेगा एस एम एफ के बारे में टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखेगा। आप समझ नहीं पाएंगे एस एम एफ होता क्या है, एस एम एफ होता क्या है ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे खुद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। वैसे भी बता दिए हम आपको, ठीक। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके थे। अब मैं बताया था पिछली वीडियो में कि आपको इस वीडियो में मैं बैटरी का संयोजन पढ़ाऊँगा। और ये आज बैटरी चैप्टर जो है इसको अब मैं समाप्त कर दूंगा। यदि आपको इस पर सवाल की आवश्यकता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सवाल भी आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बैटरी का संयोजन होता क्या है। तो बैटरी का संयोजन क्या होता है, जब बैटरी की क्षमता और दक्षता को बढ़ानी होती है तो बैटरी का संयोजन करते हैं। वो कैसे करते हैं, दो प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कनेक्शन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ है, जब उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो हम श्रेणी संयोजन करते हैं। क्लियर बात है नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब बैटरी में हमको अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है तब वोल्टेज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये, आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप हैं यदि हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आप लोग के लिए, श्रेणी में जोड़ते हैं किसको, बैटरी को, जब वोल्टेज की अधिक आवश्यकता होती है तब। और दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर कि श्रेणी में इसको करंट कैसे करते हैं। देखिए श्रेणी में करंट कैसे करते हैं इसको समझना है तो देखिए, ये आपका बैटरी का सिंबल आपको सबको पता है। ये बैटरी सिंबल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव, यह एक बैटरी हो गई। एक बैटरी मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपको एक बैटरी दिख रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो देखिए इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यदि और बैटरी इसमें देख लीजिए ध्यान से, यदि और बैटरी है तो उसी प्रकार से, तो दूसरे बैटरी का, देखिए पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कर दें और तीसरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करंट कर दें, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है वह कनेक्शन श्रेणी यानी सीरीज कनेक्शन कहलाता है। कौन सा कनेक्शन कहलाता है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। बात समझ आई, ये होता है सीरीज कनेक्शन। यही बातें मैं इसमें लिखा हूँ, आप पढ़िए, इसमें आपको सारी बातें समझ में आएगी, है ना। एक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को दूसरे बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए और यदि बैटरी हो तो यही क्रिया बार बार दोहराए जाए तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है, ठीक ना। तो यही बातें मैं जस्ट ऊपर बताया, मैं जैसे बोला हूँ ऊपर, हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे आपको पीडीएफ में दिख रही है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कनेक्टेड बैटरी की वोल्टेजता सभी बैटरी की वोल्टेज जो होती है उसका योग होता है। मतलब समझ सकते हैं कि ये जो बैटरी थी और फिर दूसरी जो बैटरी थी, फिर यहाँ पर जो बैटरी थी, ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है। तो ऑल ओवर आपको दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, यानी 6 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी आपको ऑल ओवर, ठीक है। यही बातें यहाँ पर बोली गई है, यानी सभी बैटरी के वोल्टेज के योग के बराबर होता है ये। लेकिन बैटरी की धारिता सेल की धारिता के, मतलब एक सेल की धारिता के बराबर होती है। बैटरी की धारिता एक सेल की धारिता के बराबर होती है, यानी वो कि जितना मतलब एक सेल जितनी करंट देगी उतना ही करंट सभी बैटरी देगी,
ठीक ना, यानी कह सकते हैं कि श्रेणी में करंट का मान समान होता है। ठीक है, और देखिए ध्यान से, ये कनेक्शन देखिए दिखाया गया है। यह एक बैटरी यहाँ पर है, एक बैटरी यहाँ पर है, एक बैटरी यहाँ पर है, और इसी तरह बहुत बैटरी है। हाँ, इतनी बैटरी निकल गई। अब ये देखिए ध्यान से, यदि पहली बैटरी का प्रतिरोध क्या है कि आर स्मॉल आर है, दूसरी का भी आर है, तीसरी का भी आर है, लास्ट में भी जाकर के आ रही है। तो देखा जाए इसमें बहुत सारी बैटरियाँ जुड़ी हुई हैं, आपको फिगर में दिख रही हैं। इसी को कहते हैं श्रेणी कनेक्शन, और श्रेणी कनेक्शन में जोड़ करके इसको हम लोड से कनेक्ट कर दिए हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धारा की दिशा उल्टी हो गई है, ये धारा की दिशा ऐसे रहेगी, आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा, सॉरी इसके लिए, मिस्टेक के लिए। ठीक ना, धारा की दिशा आप चेंज कर लीजिएगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक ना, ये रहेगा धारा की दिशा, ये रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट, नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। ठीक ना, तो आप इसको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये आपका लोड है, ये क्या आपका है, लोड है, ये आपका लोड है, लोड का रजिस्टेंस दिखाया गया है। तो यहाँ से करंट यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ पर लोड से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। ठीक ना, ये आपका सिस्टम होता है परिपथ का। अब देखते हैं कि ये कनेक्शन करते कैसे हैं। ये बैटरी समझ आ रही ना, देखिए श्रेणी में जुड़ा कि नहीं, ये बैटरी है, और ये इसका आर इंटरनल रजिस्टेंस है, ये बैटरी है, इस बैटरी का ये आर इंटरनल रजिस्टेंस है, ये बैटरी है, इसका आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरह जितनी बैटरी होंगे सब उसका मतलब वो बैटरी का वोल्टेज और उसका रेजिस्टेंस जुड़ा गया है। ठीक ना, और इसी तरह लास्ट में भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। लिखा गया उपरोक्त चित्र में समान प्रतिरोध एवं देखिए समान प्रतिरोध आर एवं समान वोल्टेज ई की यन बैटरी श्रेणी में जुड़ी हुई है, यानी यन बैटरियाँ जुड़ी हुई हैं। ये देख लीजिए आप लोग। ठीक ना, समान वोल्टेज ई और उसका प्रतिरोध आर, है ना, कि यन बैटरी मतलब यन तक, एक से लेके यन तक जहाँ तक आ जाए। ठीक ना, तो यहाँ तक कितना है, ये श्रेणी में जुड़ी हुई हैं, यही बातें बोली गई हैं। ठीक है ना, तो ये इतना बातें अपने से भी लिख सकते हैं, ये कोई विशेष बातें नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो आप लोग के लिए कठिन नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या कठिन नहीं है। तो देखिए जो बैटरी जो दिख रहा है उसी प्रकार से आप लिख दीजिए, या तो आप देखिए एक दूसरा तरीका बताता हूँ लिखने का। इसको लिखेगा उपरोक्त चित्र में ई वोल्ट की बैटरी जिसकी संख्या n है जो श्रेणी में जुड़ी हुई है और वो क्या है, उस परिपथ में R ओम का जो लोड है वो जुड़ा हुआ है, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए आइए ऊपर की चीज़ को समझते हैं। देखिए कुल वोल्टेज कितना होगा एन ई। देखिए एक का वोल्टेज अभी कितना मैं बता, मतलब एक का वोल्टेज ई है, जब बैटरी हमारी एन है तो हमारी कितना हो जाएगी, एन ई बैटरी हो जाएगी। जैसे देखिए जब बैटरी हमारी मतलब एक बैटरी का जो हमारा वोल्टेज ई है, तो ये दो बैटरी है तो कितना हो जाएगा, ई प्लस ई, तो कितना हो जाएगा 2E होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से एन बार है तो एन ई हो जाएगा, यही बातें कही गई है। ठीक है ना, ये बातें समझ आई, एन ई वोल्ट हो जाएगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, एन आर होगा। एन आर क्यों होगा, देखिए जो प्रतिरोध होता है, ये देखिए प्रतिरोध श्रेणी में है, ये प्रतिरोध श्रेणी में है, ये प्रतिरोध श्रेणी में है, तो ये आर है, ये आर है, तो ये आर है, तो ये तीनों प्लस हो जाता है ना, तो 3R हो जाता है। तो ये एन बार है तो एन आर हो जाएगा, यही बातें कही गई है। क्लियर बात सुनाई। अब देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा परिपथ से समझते हैं। देखिए ये टोटल यदि इसको एक डिब्बे में बंद करें तो इसका प्रतिरोध एन आर हो गया है। ठीक ना, और देखिए ये आकर के ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ये डिब्बा आपका देखिए, डिब्बा यानी डब्बा समझते हैं, जो भी समझिए आप लोग। तो ये भी आपको श्रेणी में देखिए जुड़ा हुआ है, ये देखिए एक ही रास्ता मिल रही है ना, तो टोटल परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना होगा, ये एन आर प्लस आर, यही ना होगा, यही ना होगा भाई, समझ गए आप लोग। तो ये इतना होगा।
तो यही इतना बातें यहाँ पर लिखी गई है, ये देखिए आपको दिखाया गया है। क्लियर। अब देखिए आगे यदि धारा निकालें, धारा का सूत्र क्या होता है, V बटे के R होता है कि नहीं होता है, V बटे के R ही तो होता है, V बटे के R ही होता है, सबको पता है ये बातें। V बटे के R होता है करंट बराबर कितना होता है, तो V टोटल वोल्टेज बटे के टोटल रजिस्टेंस। तो यही बातें यहाँ पे दिखाई गई है। जो परिपथ की धारा है वो क्या है, टोटल वोल्टेज इतना था, टोटल प्रतिरोध इतना था। देख लीजिए, नहीं पता है तो ऊपर से अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए टोटल वोल्टेज इतना है, टोटल रजिस्टेंस इतना है कि नहीं, यही बातें हैं। तो टोटल करंट पता हो जाएगा, ये टोटल करंट हो गया। यदि यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल के देखें हम लोग, यहाँ से आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलेगा। यदि सपोज करते हैं कि ये जो लोड का रजिस्टेंस है और ये NR बैटरी का रजिस्टेंस है, कि बैटरी जो होती है उसका रजिस्टेंस तो बहुत कम होता है ना, लेकिन बैटरी का रजिस्टेंस को हम बढ़ा दें, हाँ, तो क्या होगा, यदि लोड का रजिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक बार सोचिए अपने दिमाग से कि यदि लोड का रजिस्टेंस, ये बैटरी हमारी है, ये बैटरी है, ठीक है, इसका एक रजिस्टेंस है इंटरनल रजिस्टेंस, और यहाँ पे एक लोड है, ठीक ना। यदि इसका रजिस्टेंस हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इसको क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, या तो नगण्य कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, अब यदि ये कंडीशन ये हो गया, दूसरी कंडीशन ये हमारी है कि क्या करें, इसको हम इंक्रीज कर दें, यानी इसके रजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, इसको हम डिक्रीज कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोचिए दिमाग से, ठीक ना। तो उसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, समझिए तब। तो देखिए, यदि हम लोड के रजिस्टेंस को, यानी लोड के रजिस्टेंस को हम बहुत अधिक कर दें, हमें बैटरी के इंटरनल रजिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में NR को हम तो नगण्य कर सकते हैं, बहुत, ये R का मान हम बहुत अधिक कर दिए, और बैटरी का रजिस्टेंस, इंटरनल रजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम होता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम इसको नगण्य भी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि सपोज करिए हम नगण्य मान लें उस कंडीशन में कि इसको नगण्य कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये वाला भाग हट जाएगा, बचेगा क्या, जब इसको ये यहाँ से हटा देंगे हम तो बचेगा क्या, यही इतना ना बचेगा। ये देखिए यहाँ पर है, आई बात में, क्लियर बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, पक्का। चलिए आइए दूसरी चीज़ को समझते हैं। यदि सपोज करिए इंटरनल रजिस्टेंस मैंने बैटरी की डिजाइन किया ऐसा कि इंटरनल रजिस्टेंस उसका अधिक हो गया और लोड का रजिस्टेंस कम हो गया, तो फिर क्या होगा। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो ये हमारा है इसको ख़त्म कर देंगे, इस प्रतिरोध को ख़त्म करेंगे, तो क्या बचेगा, हमारा जो नीचे बचेगा, देख लीजिए यहाँ से, जब इसको हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये इतना बचेगा ना, तो N से N कैंसिल, E बटे के R बचा। यही बातें देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, ये देख लीजिए, R को हटा दिए तो ये इतना बटे के इतना बचा, तो N से N कैंसिल काट दिए तो E बटे के R बचा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या आपको समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ पा रहे होंगे कि उपरोक्त से कि लोड का आंतरिक प्रतिरोध कुल सेल की आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो तो, यानी देखिए लोड का आंतरिक प्रतिरोध, देखिए लोड का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो तो, ठीक ना। तो क्या होगा, सेल का पूरा उपयोग करने के लिए सेल को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। तो ये देखिए, आपको इस बातों से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यदि लोड का रजिस्टेंस, यदि क्या है, लोड का रजिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इसका रजिस्टेंस हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो देखिए जो धारा है, पूरा धारा हमारा लोड को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखिए लोड का रजिस्टेंस इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो लोड पर डिपेंड करेगा नहीं। हाँ, तो यानी कह सकते हैं कि बैटरी का पूरा यूज हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कब करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग।
तो कब करेंगे, जब लोड का रजिस्टेंस बढ़ा दे और इसका बैटरी का इंटरनल रजिस्टेंस को कम कर दें, तो हम लोड का यानी जो सीरीज कनेक्शन किए हैं उसका हम पूरा पूरा यूज कर पाएंगे, यानी लोड उसका पूरा पूरा यूज करेगा। ये देखिए लोड का रजिस्टेंस आ गया। आई बस में इसका मतलब कहने का ये तात्पर्य है। तो लोड यहाँ पर पूरा पूरा कनेक्ट हुआ और उसका बैटरी जो कनेक्ट किए हैं उसका पूरा पूरा यूज हुआ। हम तो यही ना चाहते हैं कि लोड हमारा है जो क्या करे कि जो भी सोर्सेस है उससे अपना पूरा पूरा उसका यूज करके हमको आउटपुट दे। तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस में यदि वहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो कुल तो बैटरी में ही लॉसेस हो जाएगी, लोड को करंट वोल्टेज मिल नहीं करेगा। फिर क्या मतलब रह गया बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करने का। तो सीरीज में कनेक्ट करना कब आ सकता है, जब लोड का रेजिस्टेंस अधिक हो तब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, वरना हम सीरीज में कनेक्शन नहीं करेंगे। बात समझ। तो ये हो गई सीरीज कनेक्शन की बातें, ठीक है ना। तो ये बातें हम समझ सकते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक ना। पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखें, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है, जब उच्च विसर्जन धारा की बैटरी वाली की आवश्यकता होती है तब हम उसको समांतर में कनेक्शन करते हैं। देखिए जब हमको मतलब अधिक से अधिक करंट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब अधिक करंट की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या, और वोल्टेज हमारा कम हो लेकिन करंट का मान बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि हम क्या करते हैं समांतर में कनेक्शन कर देते हैं। क्लियर। देखिए और दूसरी बात है कि कनेक्शन करते कैसे हैं। देखिए लिखे, जब दो या दो से अधिक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को एक साथ और ऋणात्मक टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का कनेक्शन समांतर कनेक्शन कहलाता है। क्लियर बात में। यदि इस चीज़ को मैं समझा सकता हूँ तो आपको ऐसे समझा सकता हूँ। देखिए ये हमारी एक बैटरी हो गई धनात्मक ऋणात्मक, ये एक बैटरी हो गई धनात्मक और ऋणात्मक, ये धनात्मक हो गई ऋणात्मक हो गई, ये बैटरी धनात्मक हो गई ये और हो गई ऋणात्मक। तो इसके धनात्मक टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दें, ऋणात्मक टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दें, तो इस प्रकार का कनेक्शन समांतर कनेक्शन कहलाता है। क्लियर बस में यही बातें बोली गई है। दूसरी बातों को समझना शुरू करें तो इस प्रकार से जुड़े सेल की धारिता अलग अलग सेलों की कुल धारिता के योग के बराबर होता है, ठीक ना। कुल धारिता के योग के बराबर होता है, पर एक बैटरी की वोल्टेज के जो टोटल वोल्टेज होता है, कहने का मतलब यह है कि जो टोटल वोल्टेज है एक बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक ना। तो अभी मैं इस चीज़ को मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए इसका मतलब यही यहाँ पर उद्देश्य है कहने का। यहाँ पर ये देखिए देखिए ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज ई है, ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज ई है, और ये बैटरी है जिसका वोल्टेज ई है, ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज ई है। कितनों बैटरी लगा देते हैं लेकिन पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं तो एक बैटरी का जितना वोल्टेज ई है ना, देखिए सभी बैटरी का वोल्टेज ई है, तो इसमें ई प्लस ई नहीं होगा, इसमें केवल टोटल केवल ई ही होगा। मतलब एक बैटरी जितना वोल्टेज होगा वही सभी बैटरी का वोल्टेज होगा, यानी ऑल ओवर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो सबका ऑल ओवर वोल्टेज जो हमारा आएगा ई ही आएगा। कितना आएगा, ई वोल्ट ही आएगा हमारा। यही बातें कही गई है, यानी समांतर कनेक्शन में जो होता है उसकी वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, और श्रेणी में करंट का मान समान था, ठीक है। तो देखिए ये परिपथ में देखिए दिखाया गया है कि देखिए यदि लिखना पड़ेगा तो उपरोक्त चित्र में ई वोल्ट की बैटरी जिसका प्रतिरोध आर है, ठीक ना, इसको एन बार जोड़ दिया गया है पैरेलल में, ठीक ना, जोड़ दिया गया है पैरेलल में, और इसको एक आर ओम के प्रतिरोध के लोड से कनेक्ट कर दिया गया है। ऐसे लिख दीजिए ना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से देख करके आप लोग लिख सकते हैं ई क्या उपरोक्त परिपथ में ई वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है जो समांतर में यम बार बैटरी से जुड़ी हुई है, ये कनेक्शन आर ओम के लोड से जुड़ा हुआ है। यही बातें कही गई है ना। तो
आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से हम कुल निकाले, कुल वोल्टेज कितना होगा, कुल वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए यहाँ से एक बैटरी का वोल्टेज ई है, तो टोटल वोल्टेज क्या निकालेंगे, एक बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। अभी मैं ऊपर आपको समझाया था, ठीक ना। तो यानी कुल मिलाकर के ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यानी कुल वोल्टेज कितना होगा, ई ही होगा, यानी एक वोल्टेज मतलब एक बैटरी के वोल्टेज के बराबर। दूसरी बात कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आर बाई यम होगा, आर बाई यम होगा। क्यों, देखिए ये समांतर में कनेक्शन की गई है, तो समांतर का कनेक्शन आप जानते हैं। ये देखिए इसको शार्ट करते हैं, हाँ इसको शार्ट करते हैं, इसको शार्ट करते हैं, सबको शार्ट कर सकते हैं। तो 1/के r प्लस 1/के r प्लस 1/के r इसी प्रकार से जोड़ेंगे ना। तो देखिए सब कैल्शियम लेंगे तो r ही आएगा ना। तो फिर 1 + 1 + 1 प्लस कहाँ तक, n बार तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n बार तक जाएगा। तो n हम इसमें n की जगह यम माने हैं, क्या माने हैं, ये देखिए यम माने हैं। तो हम यम बार तक जाएगा, तो यम बार तक जाएगा तो क्या सकते हैं, m/r लिख सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में देखें तो हम लोग, है कि नहीं। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो r/यम, क्लियर बस भाई। और उसके बाद कुल परिपथ जोड़ें। तो देखिए हम जितने भी चीज़ें हैं इसको हम क्या करें, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ने के बाद हम निकाले तो r/यम आ गया। अब देखिए ये चीज़ें जो है ये इस लोड से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो यानी प्रतिरोध इसमें r+ हो जाएगा, ये ना, देख लीजिए, ठीक। तो यही बात है, देखिए यहाँ पर लिखी गई है, ये देखिए, ठीक ना, ये क्लियर। तो परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, आपको बताया था, कुल वोल्टेज बटे के प्रतिरोध, है नहीं, कुल वोल्टेज बटे के प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज ई हो गया और प्रतिरोध कितना हो गया, ये इतना। तो देखिए ये इतना लिख दिया नीचे बटे में, ठीक है। अब देखिए सेम वही प्रोसेस देखिए ध्यान से। यदि हम लोग समझे कि यानी ये लोड का जो रजिस्टेंस है उस रजिस्टेंस को अधिक कर दें और बैटरी का इंटरनल रजिस्टेंस है जो उसको हम कम कर दें, तो उस कंडीशन में क्या है कि सपोज करिए कि ये लोड का रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, तो हम इसको नगण्य मान लें, जैसे उपरोक्त माने थे हम लोग श्रेणी वाले में। तो इसको नगण्य मान लें, तो इसको हम हटा देंगे ना। इसको जब हटा देंगे तो बचेगा क्या, E/r आ गया। तो अब तो आपको बातें इतना समझ में आ गई होगी कि यदि समांतर में जोड़ना है तो समांतर में जोड़ते समय लोड के रजिस्टेंस को हम लोग अधिक रखेंगे, लोड के रजिस्टेंस को अधिक रखेंगे। ये बातें तो क्लियर हो चुकी होगी, तभी बैटरी का पूरा हम लोग यूज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ें यदि कम कर दे, तब यदि लोड का रजिस्टेंस कम हो, इसका रजिस्टेंस अधिक हो, तो उस कंडीशन में देखिए ध्यान से, ठीक ना, उस कंडीशन में देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर R देखिए नगण्य है, इसको मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में हो जाएगा हमारा ये इतना बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, सबसे इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि जब श्रेणी में पढ़े थे तो इस चीज़ को हम रखे थे जिससे बैटरी की मतलब इसमें यन का मल्टीप्लाई हुआ था, यानी कह सकते हैं NE/के R आया था। तो n नंबर ऑफ ई का हम लोग पूरा टोटल यूज कर पा रहे थे, ठीक ना, तब इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्शन कर दिए थे। लेकिन इसमें देखिए नंबर ऑफ n बैटरी का यूज कहाँ कर पा रहे हैं, इसमें कर पा रहे हैं या इसमें कर पा रहे हैं। तो आप लोग को देखने को मिला होगा कि हम नीचे वाले में कर पा रहे होंगे, जब लोड के रजिस्टेंस को हम कम रखे हैं तब, ठीक ना। सीरीज में हम क्या मतलब इसको अधिक रखे थे तब हमको मिला था, लेकिन पैरेलल में जब हम इसको अधिक रखे हैं तब ये हमको नंबर ऑफ n मिला है। तो कह सकते हैं कि टोटल बैटरी की क्षमता को यूज करना है तो हम लोग इंटरनल रजिस्टेंस को हम लोग को अधिक रखना पड़ेगा, बैटरी के इंटरनल रजिस्टेंस को हम लोग को अधिक रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग सभी बैटरी को आसानी से अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर पाएंगे, उसका पूरे क्षमता को हम लोग यूज कर पाएंगे। आई बस में। तो यहाँ से उपरोक्त से यही तो स्पष्ट हो रहा है
कि लोड का प्रतिरोध बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, यानी लोड का प्रतिरोध कम हो, तो बैटरी में से हम उच्च धारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बैटरी का पूरा पूरा उपयोग हम कर पाएंगे। क्लियर बस भाई? तो आज का वीडियो आज समाप्त हुआ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो एकदम नहीं। ठीक है, तो हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो बच्चे हमारे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, पिछला सारे वीडियो को देखिए। और एक लोग मतलब आप लोग से एक बातें हैं भाई, आप लोग से शिकायत भी है कह सकते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि पूरा पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप लोग को पूरी चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।